हाय, मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी हॉरर स्टोरी जो जूली और उसके बॉयफ्रेंड के साथ घटी घटनाओं पर आधारित है। जूली शहर में नौकरी की तलाश में आई थी और उसे एक आईटी कंपनी में जॉब भी मिल गई। वहाँ उसकी मुलाकात विजय से हुई। दोनों एक ही ऑफिस में थे और साथ साथ ही काम करते थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और एक दिन विजय ने जूली को प्रपोज कर दिया। प्रपोज इन द सेंस शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये बात दोनों ने अपने अपने घर में बताई और दोनों के घर वाले भी उनकी शादी के लिए राजी हो गए और घर वालों ने कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी भी करा दी। अब शादी के बाद दोनों ने अपने लिए एक नया घर ढूंढा और फिर जूली और उसका बॉयफ्रेंड, जो अभी उसका पति हो चुका था, वो उस नए घर में शिफ्ट हो चुके थे। उन दोनों के वहाँ शिफ्ट होते ही कुछ अजीबोगरीब घटनाएं उस घर में घटना शुरू हो गई थी। पहले दिन से उस घर में मनुष्यत भरा वातावरण शुरू हो गया था। पूरे घर का माहौल मनुष्यत से भरा हो गया था। एक दिन जब जूली बाजार से कुछ चीजें लाने गई हुई थी और विजय जॉब पर गया हुआ था। जब जूली बाजार से कुछ सामान लेकर वापस लौटी और उसने घर का लॉक खोला और जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अंदर से कोई दरवाजे को पकड़ के खड़ा है। उस दरवाजे पर एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे कोई तो था जो उस दरवाजे को खुलने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जूली ने फिर भी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और आखिरकार अचानक से दरवाजा खुल गया और जूली सीधे अंदर जाकर नीचे फर्श पर गिर गई। उसने उठकर देखा, दरवाजे के पीछे कोई नहीं था और वैसे भी घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा चेक किया, दरवाज़ा एकदम नॉर्मल कंडीशन में था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पूरे खाली घर में आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जो उस दरवाजे को खुलने से रोक रही थी। बात सिर्फ दरवाजे तक ही सीमित नहीं थी। उस घर में जूली ने हॉल की दीवार पर खून से सने पंजों के निशान भी उभरते हुए देखे थे, लेकिन ये बात विजय से छुपी हुई थी। जूली ने सोचा था कि शायद ये उसका वहम भी हो सकता है, क्योंकि पंजों के निशान उभरते ही गायब हो रहे थे। जूली ने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही एक दो दिन बीत गए। जूली ने ये बात विजय को बिल्कुल नहीं बताई कि उसके साथ ये कुछ घटनाएं इस घर में हो रही थी। उसे लगा कि शायद हो सकता है कि ये उसका वहम ही होगा। शादी के बाद जूली ने जॉब से रिजाइन कर लिया था। अब वो उस घर पर ही रह रही थी और विजय अकेला ही जॉब पर जाता था। एक दिन जब जूली किचन में बर्तन धो रही थी, तब अचानक ही उसके पीछे रैक में लगे कुछ बर्तन जमीन पर नीचे गिर पड़े। उसने पीछे पलट कर देखा। उसे लगा कि शायद ये बर्तन चूहों की वजह से नीचे गिर गए होंगे। उसने एक बार फिर से उस घटना को अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे ही वो फिर से पीछे बर्तन धोने के लिए पलटी, उसने देखा कि बेसिन के नल से लाल कलर का पानी बह रहा था, मानो उस बेसिन के नल से पानी की जगह खून बह रहा हो। उसने फिर से पीछे देखा तो नीचे जो बर्तन अभी अभी रैक से गिरे पड़े थे, वो पूरी तरह से खून में सने हुए थे। इतना देखते ही वो चिल्लाकर हॉल की तरफ भागी और जो उसने हॉल में देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि हॉल में सीलिंग फैन से लटक कर किसी की लाश है और नीचे जमीन पर एक चाकू है जो पूरी तरह खून से भीगा हुआ है। इतना देखते ही जूली चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल में थी। उसके आजू बाजू उसके परिवार वाले थे। जब वो उठी तो बहुत डरी हुई थी, तो विजय ने उसे पूछ लिया कि आखिर उसे हुआ क्या था। जब जूली ने सारी घटना विजय को बताई तो पहले तो विजय को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस अस्पताल में कुछ आस पड़ोस के लोग भी मौजूद थे, जिसमें से एक आदमी ने बताया कि जिस घर में जूली और विजय रह रहे थे, उस घर में बस कुछ ही दिनों पहले एक आदमी ने उसकी पत्नी को चाकू से मारकर उसकी हत्या किचन में कर दी थी और उस आदमी ने खुद हॉल में जाकर फांसी के फंदे पर लटक कर हॉल में आत्महत्या कर ली थी और वो चाकू भी वहीं पर नीचे पड़ा था। जब पुलिस आई और दोनों की लाश को ले गई तो ये पूरी घटना उस आदमी ने और मोहल्ले के लोगों ने अपनी आंखों से देखी थी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही उस घर को एक आदमी ने बहुत कम दाम में खरीद लिया और बाद में ये घर किराए के ऊपर चढ़ा दिया गया, जिसके बाद विजय और जूली वहां पर रहने के लिए आ गए और उनके साथ ये घटना घटी। इस घटना के बाद से उस घर में आज भी उस घर की कहानी सुनकर कोई भी रहने के लिए नहीं जाता है और वो घर आज भी सुनसान ही पड़ा हुआ है और यहाँ पर ये छोटी सी हॉरर स्टोरी भी खत्म होती है।